अस्सलाम वालेकुम। यूट्राइन फाइब्रॉइड को यूट्राइन ल्यूमायोमस भी कहा जाता है और ये नॉन कैंसरस रसोलियाँ होती हैं जो कि बच्चादानी की दीवारों के अंदर नशोनुमा पाती हैं, जिसके नतीजे में बच्चादानी के साइज़ या शक्ल में तब्दीली हो सकती है। कुछ औरतों में फाइब्रॉइड की वजह से दर्द, माहवारी में तब्दीली या दीगर पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये अलामात के बगैर भी ज़ाहिर हो सकता है। जब रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन या अगर औरत हामला हो और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं तो ये तब ज़ाहिर हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उन ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी जिसको अपनी डाइट में शामिल करने से फाइब्रॉइड की ग्रोथ में कमी हो सकती है, और इसके साथ वो ग़िज़ाएँ जो कि फाइब्रॉइड की ग्रोथ में नशोनुमा देती हैं उसको अवॉइड करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जो कि फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 1, ऑर्गेनिक फूड्स। चूँकि ऑर्गेनिक फूड्स केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के बगैर उगाई जाती हैं, तो इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करने से हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद मिल सकता है। इसके बरअक्स कमर्शियल और नॉन ऑर्गेनिक फूड्स में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल होता है जो कि एस्ट्रोजन की सतह और दीगर हार्मोन्स के लेवल को मुतासिर कर सकता है, और हार्मोन्स को बैलेंस में रखना फाइब्रॉइड के इलाज के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पत्तों वाली सब्जियों में सोजिश को कम करने की खसूसियत होती है और ये विटामिन के से भरपूर होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। नंबर 3, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है और एस्ट्रोजन की सतह को मुतवाज़न करने में मदद करता है। तहकीक से साबित होता है कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जैसा कि ब्रोकली, बंद गोभी, चाइनीज़ कैबेज, टमाटर और सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि फाइब्रॉइड के ख़िलाफ़ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। और इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट जैसा कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स और ताज़ा सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से औरतों में यूट्राइन फाइब्रॉइड के इंसिडेंस में भी कमी हो सकती है। नंबर 4, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जिस्म में जाके विटामिन ए में तब्दील होता है जो कि टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर को प्रमोट करता है, और ये फाइब्रॉइड के इलाज के लिए मददगार हो सकता है। और ये गाजर में, स्वीट पोटैटोज़, केल और स्पिनच में पाए जाते हैं। नंबर 5, हाई आयरन फूड्स। फाइब्रॉइड की वजह से बाज़ औरतों में माहाना माहवारी के दौरान ज़्यादा खून ज़ाया हो सकता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। तो अपनी खुराक में ग्रास फेड बीफ, ऑर्गन मीट मसलन कलेजी, मछली, देसी मुर्गी और फलियां शामिल करें, और इसको विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, स्ट्रॉबेरीज़, बेल पेपर्स और टमाटर के साथ पेयर करें। और चाय, कॉफ़ी और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ जैसा कि डेयरी को इन खानों के साथ इस्तेमाल ना करें क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदाखलत कर सकता है। नंबर 6, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जिस्म में जाके एस्ट्रोजन की सतह को मुतवाज़न करता है जो कि फाइब्रॉइड की साइज़ को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपको फाइब्रॉइड है तो 2 टेबलस्पून रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसको आप दलिए पे और स्मूदीज़ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। नंबर 7, होल ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स की बजाय हेल्दियर होल ग्रेन्स का इंतखाब करें जैसा कि बाजरा, राई, बकव्हीट या ओट्स। इसमें फ़ाइबर और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और ये कम प्रोसेस शुदा होते हैं। तो इन ग़िज़ाओं को डाइट में इस्तेमाल करके फाइब्रॉइड की साइज़ में यकीनी तौर पे कमी हो सकती है। इसके अलावा ये 6 ग़िज़ाएँ हैं जो कि फाइब्रॉइड की ग्रोथ में इजाफ़ा करता है, तो इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। नंबर 1, प्रोसेस मीट। वो ग़िज़ाएँ जिनमें अनहेल्दी फैट ज़्यादा होते हैं जैसा कि नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस मीट या ट्रांस फैट, मसलन के हैमबर्गर्स और ब्रेकफास्ट सॉसेजेस, इनमें केमिकल एडिटिव्स और दीगर नुकसानदेह अज्जा ज़्यादा होते हैं जो कि जिस्म में सोजिश का बाइस बन सकता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसा कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, बंद गोभी और दालें, चने, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स को अपनी डाइट में इस्तेमाल करके प्रोसेस मीट की मिकदार को आप कम कर सकते हैं। और अगर आपने गाय का गोश्त खाना है तो कोशिश करें ग्रास फेड बीफ का इंतखाब करें। नंबर 2, कन्वेंशनल डेयरी। नॉन ऑर्गेनिक डेयरी में स्टेरॉयड हार्मोन्स और दीगर केमिकल ज़्यादा होते हैं जो कि हार्मोन्स की लेवल को मुतासिर कर सकता है, और इसमें दूध, पनीर, आइसक्रीम और मक्खन शामिल है। नंबर 3, रिफाइंड शुगर। बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करने से सोजिश में इजाफ़ा होता है, इम्यून फंक्शन सुस्त होता है और वज़न में भी इजाफ़ा होता है। और वज़न में इजाफ़ा और हार्मोनल इम्बैलेंसेस का आपस में ताल्लुक़ है, और ये 2 अलामात फाइब्रॉइड की डेवलपमेंट में किरदार अदा करते हैं।
नंबर 4 रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सफ़ेद ब्लीच आटे से बनी मसनूआत और प्रोसेस शुदा अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल जैसा कि ब्रेड और सीरियल्स का इस्तेमाल करने से ये जिस्म में इंसुलिन के लेवल में इजाफ़ा करता है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस का बायस बनता है। नंबर 5 कैफ़ीन। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल जिस्म पर ख़ास तौर पर जिगर पर बर्डन डालता है और जब आप अपने जिगर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने के लिए देते हैं तो ये हार्मोन्स को चेक में रखने के लिए इतना अच्छा काम नहीं करता। तो कैफ़ीन की कंजप्शन को कम करके जिगर को जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने में और हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद मिल सकती है। नंबर 6 अनहेल्दी फैट्स। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो कि फ्राइड फूड और प्रोसेस स्नैक्स में पाया जाता है वो जिस्म में सोजिश का बायस बनता है जो कि फाइब्रॉयड के अलावा दीगर हेल्थ प्रॉब्लम्स का बायस भी बन सकता है। तो कोशिश करें इन ग़िज़ाओं को अवॉइड करें क्योंकि ये फाइब्रॉयड की ग्रोथ में इजाफ़ा कर सकता है।